असद उमर मीडिया से बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है? हमें कहीं पे ये नहीं नजर आ रहा कि पीपल्स पार्टी की जो बनी थी स्क्रूटनी कमेटी उसके इस वक्त सूरत हाल क्या है। इसलिए ये कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है, जमहूरियत का तकाजा है कि सिर्फ ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और इस वक्त ना इंसाफ हमें नजर आ रहा है, ना होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसीलिए ये अपील फाइल की जा रही है। केस कुछ और होता है, उसमें ऑनरेबल जज साहब जो हैं, जो प्रेयर में जो मांगा भी नहीं गया होता वो उसके भी बढ़ के फैसले कर देते हैं। तो एक तो ये चीज बड़ी आज बताना जरूरी थी। तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी पार्टी है, वाहिद बड़ी सियासी पार्टी है जो इंतहाई शफाफ तरीके से एक आम पाकिस्तानी से, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, पाकिस्तानियों से, आम शहरियों से पैसा इकट्ठा करके अपना सियासी पार्टी चलाती है। और इसीलिए अगर आप देखें कि इतने इतने बड़े बड़े दस्तावेजात हमने जमा कराए हैं, तमाम तफसील, वो 40,000 से ज्यादा कागज उसके अंदर हमने जमा कराए हैं। आप जरा इलेक्शन कमीशन से मंगवा के तो देखें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स क्या जमा कराए हैं, हालांकि पैसा उनके पास हमसे भी ज्यादा है। तो ये जो इस वक्त गैर शफाफ काम हो रहा है, इसके खिलाफ हम आज यहाँ पर आए थे और उम्मीद है कि फैसला जो होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से ये अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आखिर में फिर एक दफा कहूँ कि हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी चीज जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज सुबह सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया, और इस रिकॉर्ड खसारे के बावजूद वो कैसे कह रहे हैं असद उमर की मईशत की हाल अच्छी है। तो मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ याद दहानी के लिए, तारीख के रिकॉर्ड के लिए एक दफा ये जरूर मैं बता दूंगा कि जिसको तारीखी खसारा कह रहे हैं मिफ्ता, आखिरी माह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बैरूनी खसारे के स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड शाया किए हैं, उसके मुताबिक $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला महीना मेरा वजीर खजाना था, उससे पहले आखिरी महीना जो हमें मिला था उसमें $2.1 अरब का खसारा था, यानी कि 4 गुना ज्यादा खसारा हमें मिला था जो बनिस्बत इस वक्त जो उनको मिला है। और इस वक्त बैरूनी जखायर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से आज से 1 माह पहले तक, तकरीबन 1.25 माह पहले तक, जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़खायर में तेजी से कमी आ रही थी। यहाँ रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड जो कोलिशन है, हुकूमत जो है, वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। और जरा सुन रही है पाकिस्तान के अवाम कि ये कितना बड़ा कौमी नुकसान होना शुरू हो गया। उसके फौरी तौर पे उसके बाद सिर्फ 4 हफ्ते के पीरियड में, सिर्फ 4 हफ्ते में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसमें $5 अरब से ज्यादा की कमी वाक़या होती है। यानी जो तिनका जमा करके ज़खायर में हमने इजाफा किया था, 2 गुना से ज्यादा ज़खायर बढ़े थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर, बरामदात के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी भिजवाते उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से रिकॉर्ड फसलें हो रही थी हमारी ज़राअत के अंदर, जिस तरीके से बड़ी सनतों के अंदर इजाफा हो रहा था, इन तमाम चीजों से 2 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में। और ये तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। किसी सूरत में ये कौम नहीं कर सकती कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर रोज सुबह और शाम और दोपहर कोई ये तहादी उठता है, वो बोलता है ये नामंजूर और वो नामंजूर।
ये हुकूमत नहीं चल सकती। आपने देख लिया है कि चंद हफ्तों के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसलिए एक दफा फिर हम ये कहेंगे कि अगर आप वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं, तो आए अवाम के पास चलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करेंगे। बहुत बहुत सर, दो मुख्तलिफ पिटीशन फाइल हो रही हैं। एक इंट्रा कोर्ट अपील है जो जस्टिस कियानी का फैसला आया था, और उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि वो हियरिंग किसी और चीज की हो रही थी और उन्होंने उससे आगे बढ़कर एक फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि डे टू डे हियरिंग करें और 30 दिन के अंदर फैसला करें। ये तो प्रेयर का भी हिस्सा नहीं था। और जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो अभी तो स्क्रूटनी कमेटी के रिकॉर्ड नहीं आए। तो एक तो ये हमारी इंटर कोर्ट अपील उसके ऊपर फाइल की जा रही है जी। दूसरी एक डिस्क्रिमिनेशन की पिटीशन है, और ये माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस फॉरेन फंडिंग केस नहीं, तकरीबन जिस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आता है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नजर आता है, और हमें नहीं नजर आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नजर आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाएं तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। सर, ये वीडियोज भी आ रही है, इमरान खान साहब भी उस वक्त शेर मजारी साहब अभी कहती थी कि बहुत गैर जानिबदार। पीटीआई रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।